यूपी के मेरठ की बात करते हैं, जहां टोल प्लाजा पर एक एसयूवी सवार की दबंगई का मामला सामने आया, जिसने टोल फीस बचाने के लिए तेजी से गाड़ी भगाई और फिर गाड़ी मोड़कर टोल कर्मी पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की, जिससे काफी देर तक वहां अफरा तफरी मची रही। दरअसल काले रंग की एसयूवी में सवार शख्स ने टोल पर बिना पैसे दिए ही गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, जिसे रोकने के लिए टोल कर्मी ने गाड़ी पर ड्रम फेंका। इस ड्रम से तो गाड़ी बच गई, लेकिन इसके बाद एसयूवी सवार ने गाड़ी को घुमाया और फिर ये टोल कर्मी की ओर बढ़ता दिखा। टोल कर्मी गाड़ी को आता देख पीछे हुआ और गाड़ी भी घूम गई। वहीं इसके बाद फिर से कार सवार ने गाड़ी घुमाई और टोल कर्मी को कुचलने की कोशिश की। देखा आपने, हालांकि इस बार भी ऐन वक्त पर ये रुक गया और फिर से गाड़ी को घुमाकर फरार हो गया। एसयूवी के ड्राइवर की एक करतूत टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पूरा वाकया सिवाया टोल प्लाजा का है। वहीं गुजरात के कच्छ में उस वक्त रंग में भंग पड़ गया जब मटकी फोड़ कार्यक्रम के दौरान हादसा होने से अफरा तफरी मच गई। दरअसल जहां पर यह कार्यक्रम हो रहा था वहीं एक खंभा गिर गया और इसकी वजह से मटकी फोड़ कार्यक्रम का जश्न मातम में तब्दील हो गया। मटकी फोड़ने के लिए रस्सी को जिस खंभे से बांधा गया था वो खंभा ही नीचे गिर गया और इसकी चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत हो गई। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। तस्वीर में भी आप साफ देख सकते हैं कैसे मटकी फोड़ कार्यक्रम के बीच में एक खंभा नीचे गिर गया और इसकी चपेट में एक बच्चा आ गया। इस हादसे से मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने खंभे को हटाया और इसकी चपेट में आए घायल बच्चे को अस्पताल में एडमिट कराया। 2 बच्चों की मौत हो गई और एक घायल है। वहीं पुणे में दही हांडी के दौरान जबरदस्त भीड़ का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो के बाद पुणे में आगामी गणेशोत्सव के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। बेलबाग चौक पर आयोजित दही हांडी उत्सव देखने के लिए भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी इस भीड़ के दौरान अपना रास्ता बनाते हुए नजर आए। गनीमत रही कि यहाँ कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। खबरों के मुताबिक मुंबई और ठाणे में दही हांडी के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 117 लोग घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बादल फटने की भी घटना सामने आई है, जिसकी वजह से जांगलोटे इलाके में हड़कंप मच गया। बादल फटने के बाद मूसलाधार बारिश हुई और इसकी वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर इस कुदरती आपदा की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बादल फटने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। बादल फटने के बाद तेज बारिश हुई, जिसके बाद पानी के साथ मलबा भी नीचे आया, जो लोगों के घरों में घुस गया। बादल फटने की जानकारी मिलते ही मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मौके पर पहुंचे और लोगों को बचाने की कोशिशें शुरू की गई। वहीं कठुआ में बादल फटने के बाद मूसलाधार बारिश लोगों को डरा रही है, जहां भारी बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। बारिश की वजह से जमीन पर दरिया बहता हुआ दिख रहा है और उसकी वजह से लैंडस्लाइड का खतरा भी पैदा हो गया है। क्या तस्वीरें बता रही हैं यहाँ पर किस तरह के हालात हैं। भारी बारिश के बाद सबसे बड़ा खतरा जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर देखने को मिल रहा है। पानी के तेज बहाव की वजह से नुकसान हो रहा है, वो नुकसान आप देख सकते हैं। तेज पानी का बहाव नेशनल हाईवे की मिट्टी को काट रहा है, इसकी वजह से सड़क के बह जाने का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, जायजा लिया। लगातार बारिश होने की वजह से कठुआ में नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर इसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। सड़क किस तरह से कट रही है वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चौथे दिन भी राहत कार्य जारी है। मलबे में दबे अधिकतर इलाके को खाली कर दिया गया है। जिन इलाकों में बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी हैं, अब उन्हें तोड़कर इलाके को खाली कराया जा रहा है। सरस्वती नदी के दूसरी तरफ जो इलाका मलबे में दबा था, उस इलाके को खाली कर दिया गया है। वहीं चिसोती नदी पर अब सेना एक सुरक्षित पुल बना रही है। इस हादसे में इस नदी पर बना पुल बह गया था। इसके बाद यहां लकड़ी के एक वैकल्पिक पुल को बनाया गया था। अब सेना यहां स्टील ब्रिज बना रही है। आज चिशोती हादसे का चौथा दिन है और युद्ध स्तर पर यहाँ पर बचाव और राहत कार्य जारी है। हम जिस इलाके में खड़े हैं ये लंगर का इलाका है और यहाँ पर जो है बताया ये जा रहा है कि सबसे ज़्यादा लोग
उस समय खड़े थे। अब यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, पर जो बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर हैं उनको तोड़ने का काम जारी है, ताकि इन बोल्डर और पत्थरों को, बड़े बड़े चट्टानों को हटाकर यहाँ जो है यहाँ खुदाई की जाए और देखा जाए कि यहाँ कोई शख्स तो नहीं फंसा। हालांकि ये काम जो है शनिवार से जारी हुआ था और कुछ चट्टानों को यहाँ पर ब्लास्ट भी किया गया है, जिसके बाद ये जो लंगर का अधिकतर एरिया जो है वो क्लियर करा लिया गया है। चिशोती में बचाव और राहत कार्य में अब भारतीय सेना भी जुड़ गई है और आप अपने टीवी स्क्रीन पर भारतीय सेना के जवानों को देख रहे हैं जो यहां पर अब एक्शन में है। दरअसल चिशोती नदी जिस पर यह बादल फटा था, वहां पर एक वैकल्पिक लकड़ी का पुल बनाया गया था, जिसके बाद अब भारतीय सेना यहां पर एक स्टील ब्रिज बनाने के लिए पहुंची है और आप देख सकते हैं भारतीय सेना के जवान यहां साजो सामान के साथ पहुंचे हैं ताकि यहां पर एक सुरक्षित पुल बनाया जाए, स्टील ब्रिज बनाया जाए, जिसके लिए यहां पर तैयारी जोरों से चल रही है। टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो सामान है जो भारतीय सेना यहां पर लाई है और भारतीय सेना के इंजीनियर्स अब जल्द ही इस चिशोती का जो ये नदी है इस पर एक पुल बनाएगी, क्योंकि अभी तक जो वैकल्पिक पुल इस नदी पर बना था वो सुरक्षित नहीं है। वो कुछ लकड़ी के जो है लकड़ी से बनाया गया था, लेकिन अब क्योंकि ये संवेदनशील इलाका है और लगातार यहाँ मौसम जो है वो खराब है, तो ऐसे में आज जो है अब भारतीय सेना यहाँ आई है और इस वैकल्पिक पुल के बनाने का यहाँ इंतज़ाम किया जा रहा है। थोड़ी देर में ही भारतीय सेना के इंजीनियर्स जो हैं वो यहाँ पहुँचेंगे और इस पुल को बनाया जाएगा ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि ये जो भी शख्स चिशोती नदी के पार जाए, चाहे वो रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए जाए या फिर यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए जाए, उसके लिए एक सुरक्षित पुल हो, जिसके लिए अब यहाँ तैयारी की जा रही है और लगातार भारतीय सेना के जवान यहाँ जुटे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने का नया मामला सामने आया है। बादल फटने की वजह से नदी नालों में उफान देखने को मिल रहा है, जबकि तेज बारिश की वजह से लोगों को किसी बड़ी आपदा की आशंका भी सता रही है। बादल फटने की घटना शालानाल नाले के ऊपर हुई, जिसके बाद नाला पूरी रफ्तार से बहता हुआ दिख रहा है। तेज बारिश और नाले के उफान की वजह से टकोली 4 लेन सड़क पर खतरा मंडरा रहा है। सड़क पर पानी और मलबा पहुंचने से लोगों की दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। नाले के उफान की जद में आकर कंपनी का एक ऑफिस और कॉलोनी की एक दीवार भी ढह गई। जहां ऑफिस के कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई, तो वहीं कॉलोनी के कई घरों को नुकसान पहुंचा है। तेज बारिश अभी भी जारी है, लोग डरे हुए हैं। ये पार्ला घर जाने वाला है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का उफान लोगों के माथे की शिकन बढ़ा रहा है। बद्रीनाथ इलाके में लगातार हुई तेज बारिश की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इससे नदी किनारे मौजूद इलाके पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। अलकनंदा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी के लिए तय खतरे का निशान 626 मीटर है और इस वक्त अलकनंदा नदी का जलस्तर 626.10 मीटर पर पहुंच गया है। इस इलाके में बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। नदी किनारे मौजूद इलाके नदी के पानी में डूब चुके हैं और रिहायशी इलाकों में पानी के दाखिल होने का संकट मंडरा रहा है। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की जा रही कि वो नदी के किनारे न जाए। और अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां के नांदेड़ में तेज बारिश की वजह से हालात बेहद खराब होते दिख रहे हैं। जहां मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया और सड़क पर कई फीट पानी जमा होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई दिखाई दी। बारिश की वजह से सबसे ज्यादा खराब हालात नांदेड़ के हिमायतनगर इलाके में देखने को मिल रहे हैं, जहां हिमायतनगर से जलगांव जाने वाले रास्ते पर एक थार सवार पानी से भरे अंडरपास के बीच से गुजरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी गाड़ी अंडरपास पर भरे कई फीट पानी में फंस गई। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं और ये नाव की तरह ये थार गाड़ी बहती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका वीडियो गांव के कुछ लोगों ने बनाया, सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट भी कर दिया। वहीं थार सवार शख्स को गांव के ही लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया। ये देखिए किस तरह से गाड़ी अब यहाँ पानी में बहती हुई दिखाई दे रही है और देखते ही देखते गाड़ी पानी में समाने लगी। आप गई अंदर भी अभी।
और वहीं यूपी के कुशीनगर में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के एसपी संतोष मिश्रा अपनी पत्नी के साथ जमकर झूमते हुए दिखाई दिए। पुलिस लाइन में हुए इस कार्यक्रम में एसपी को साथ नाचते देख बाकी के पुलिस वाले भी बेहद खुश नजर आए। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं, पीले रंग का जो कुर्ता पहने हुए हैं वो है एसपी संतोष मिश्रा। पुलिस लाइन में आयोजित जन्माष्टमी कार्यक्रम में हिस्सा लेने अपनी पत्नी के साथ यहां पहुंचे थे, जहां पर वो भी लोगों के साथ कृष्ण भक्ति के रंग में सराबोर नजर आए। एसपी संतोष मिश्रा और उनकी पत्नी भगवान कृष्ण पर बने गीतों पर थिरकते हुए दिखाई दिए। 31 साल बाद पुलिस ने जन्माष्टमी का त्योहार मनाया था। इस दौरान पुलिस वालों पर श्री कृष्ण की भक्ति का रंग चढ़ा हुआ नजर आया। बात करते हैं बिहार की, जहां के कटिहार में नियम कानून ताक पर रखकर तिरंगा रैली निकाली गई, जहां पर कार से रैली निकालने वाले युवक कार के भीतर नहीं थे बल्कि कार की छत पर बैठे हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे। हाथों में तिरंगा है, लेकिन अंदाज देखिए, वो अंदाज दबंगई भरा है, देशभक्ति वाला नहीं है। ये तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कई सारे युवा गाड़ी पर सवार हैं, गाड़ी की छत पर तिरंगा लहरा रहे हैं। ये सभी कार की छत पर बैठे हुए हैं, जहां एक चूक इनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, लेकिन ये इन बातों से बेपरवाह नजर आ रहे हैं और दबंगई में नारेबाजी भी कर रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि सड़क पर कानून तोड़ रहे हैं, लेकिन इन्हें रोकने वाली पुलिस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। ऐसे में सवाल है कि क्या पुलिस की ओर से इन्हें पूरी छूट मिली हुई है या फिर पुलिस किसी हादसे का इंतजार कर रही है। तो भला ये किस तरह की देशभक्ति है जब आप नियमों को, कानून को ताक पर रखकर इस तरह से तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। बात करते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ के, जहां बेकाबू कार का कहर देखने को मिला। बीजेपी का झंडा लगी हुई इस कार ने 3 लोगों को रौंद दिया और इसकी वजह से वहां हड़कंप मच गया। हादसा पीजीआई इलाके के तेलीबाग बाजार में हुआ, जहां पर तेज रफ्तार कार सड़क के किनारे चल रहे और बैठे हुए लोगों पर चढ़ गई और इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने हादसे को अंजाम देने वाले ड्राइवर को दौड़ाकर पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। गाड़ी की चपेट में आने वाले तीनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया। आरोपी ड्राइवर का नाम सागर उर्फ अक्षय सिंह है, जो हुसैनगंज इलाके का रहने वाला है। तो अक्षय सिंह जो उस गाड़ी को चला रहा था, लोगों ने उसे पकड़ लिया। वहीं यूपी के आगरा में बीच सड़क पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। दरअसल थार सवार पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह के बेटे और रोडवेज बस ड्राइवर में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और बात बढ़ते बढ़ते पिस्टल तक जा पहुंची। पहले तो ड्राइवर बस में बैठा रहा, फिर साथ मौजूद शख्स को वीडियो बनाने के लिए कहते हुए बस से नीचे उतर आया। वीडियो में रोडवेज बस का ड्राइवर बार बार पिस्टल निकालने की भी बात कहता सुनाई दे रहा है। इसके बाद पूर्व मंत्री उदयभान के बेटे अपनी गाड़ी लेकर निकल गए और बस ड्राइवर वहां खड़े दूसरे शख्स से जा भिड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो आगरा जयपुर मार्ग का बताया जा रहा है। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र से नाबालिग की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोपियों ने पहले नाबालिग को किडनैप किया, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें नाबालिग पानीपुरी का ठेला ले जाता हुआ दिखाई दिया। इसी दौरान पीछे से कार आई और ठेले के आगे जाकर रुक गई। बताया जा रहा है कि जैसे ही नाबालिग ठेला लेकर कार के पास पहुंचा, उसे कार में सवार आरोपियों ने अंदर खींच लिया और रास्ते में उसका गला घोंट दिया, फिर शव को थाना क्षेत्र इलाके में फेंक दिया। जहाँ से कैमरा की फोटो वीडियो नहीं दिख नहीं रहा, जहाँ से वीडियो वहाँ से ठेला कैमरे की नज़र से 100 मीटर दूरी ठेला खड़ा मिला है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 टीमों का गठन किया है, जबकि संदेह के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि अभी तक आरोपियों का पता नहीं चल सका है।
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार 2 युवकों को ठोकर मार दी। साइकिल सवार रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, तभी सामने से ट्रक आ गया और दोनों को टक्कर मार दी। एक बार के लिए तो ऐसा लगा कि दोनों टायर के नीचे दब जाएंगे, लेकिन इसे चमत्कार ही कहेंगे कि ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। टक्कर लगते ही युवक सड़क पर गिर पड़े। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल में चैलम जुलूस के दौरान एक सांड ने जबरदस्त उत्पात मचाया, जिससे भगदड़ मच गई। सांड ने जुलूस में शामिल कई लोगों को उठाकर पटका, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। तस्वीरों में दिखा कि भारी भीड़ के सामने सांड बेकाबू हो गया। जो भी उसके सामने आया, सांड ने उसी को दौड़ा लिया। चहलुम के इस जुलूस में लगभग 5000 लोगों की भीड़ थी। मेला लगा था, पुलिस की भारी फोर्स भी तैनात थी, लेकिन इस सांड के सामने किसी की एक न चली। आधे घंटे तक इसके तांडव के सामने सुरक्षा के लिए तैनात खाकी वर्दीधारी भी भागते नजर आए। बताया जा रहा है कि सांड के हमले में 12 लोग घायल हुए हैं, जिनको लेकर लोग अस्पताल भागते नजर आए। वहीं मूसलाधार बारिश से असम के गुवाहाटी में भी लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, जहां तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव के हालात पैदा हो गए और उसकी वजह से लोगों की मुश्किलें यहां बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। लगातार बारिश की वजह से सड़क पर पानी भर गया है, लोगों को कहीं भी आने जाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ ही सकते हैं कि वहां पर किस तरह के हालात हैं। शहर के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, सड़क पर मानो दरिया बह रहा है और गाड़ियां घुटने भर पानी के बीच से गुजरती दिख रही हैं। तेज बारिश ने एक बार फिर से शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है, जहां पर जलभराव होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर देखिए लोग जो हैं वो अपना सफर तय कर रहे हैं, इन रास्तों को पार कर रहे हैं। घुटनों से भी ज्यादा यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ऐसे में जो आम लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनकी दिनचर्या पर, उनके जीवन पर काफी असर पड़ा है। और यहाँ किस तरह से देखिए लोग यहाँ से निकल रहे हैं, वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि हालात कितने मुश्किल हैं। तो वहीं असम के गुवाहाटी जैसा ही हाल तेलंगाना के आदिलाबाद का भी है। यहाँ पर कुछ दिनों से जारी बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है। नदी नाले सब ओवरफ्लो हो गए हैं। सड़कों के ऊपर पानी का तेज बहाव इतना है कि एक कार पानी में बह गई। तस्वीरों में देखिए, एक दफ्तर के पास कार अचानक पानी के तेज बहाव में फंस गई। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कार को वो अपने साथ बहा ले गई। गनीमत रही कि कार सवारों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दूसरी तस्वीर देखिए, जहां 2 ट्रक पानी में फंस गए। एक ट्रक तो पानी में डूब ही गया। ट्रकों के पीछे पानी तेज रफ्तार में बह रहा है। अगर ट्रक थोड़ा और पीछे होते तो कब के बह गए होते। ये खौफनाक तस्वीरें तेलंगाना के आदिलाबाद की हैं, जहां लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जहां भारी भरकम वाहन भी बहते नजर आ रहे हैं, तो फिर इंसान पर क्या बीत रही होगी। आदिलाबाद में इन दिनों बाढ़ बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। सैलाब से खेलना किस हद तक खतरनाक हो सकता है, अब आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। वीडियो मध्य प्रदेश के खरगोन से आया है, जो बेहद डरावना है। कालू नाम का एक युवक रूपा रेल नदी को पार करने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कालू ने नदी के उफान को सीधी चुनौती दे डाली, लेकिन वो भूल गया कि ये उसके लिए कितना जानलेवा हो सकता है। लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, कालू से रोकने की गुहार लगाते रहे, लेकिन कालू नहीं माना और नदी पार करने की जिद पर अड़ा रहा है। देखिए किस तरह से उफान के बीच भी वो लगातार नदी पार करने की जिद पर अड़ा हुआ है और फिर देखते ही देखते आंखों के सामने वो बहने लगा। गोताखोरों की मदद से तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन कालू का कुछ पता नहीं लग पाया। तो ये एमपी के खरगोन का वीडियो सामने आया है। लोग शोर मचा रहे हैं, चीख रहे हैं, कालू आगे मत बढ़ो, लेकिन कालू ने किसी की नहीं सुनी और कालू लगातार यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा और फिर देखिए नदी का उफान उसे अपने साथ बहा ले गया। तो सिर्फ एमपी का खरगोन ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के जो बाकी इलाके हैं वहां भी भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। प्रशासन अपील कर रहा है कि ऐसा ना किया जाए, लेकिन उसके बावजूद लोग हैं कि सुन नहीं रहे।
वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई दिया कि युवक अपने सिर पर लोहे का गेट रखकर नदी पार कर रहा है। देवी नदी का बहाव इतना तेज था कि कई ग्रामीण किनारे पर इकट्ठा हो गए, लेकिन इस शख्स के सिर पर न जाने कौन सी जानलेवा सनक सवार थी। लोग चीखते चिल्लाते रहे, इस शख्स को मना करते रहे, लेकिन ये बेखौफ और मुस्कुराते हुए नदी पार करता रहा। इस बीच एक दूसरा शख्स भी वहां पहुंच गया और युवक को नदी पार करने में मदद करने लगा। खैर, जैसे तैसे युवक ने नदी तो पार कर ली। इस दौरान किनारे खड़े लोगों की सांसें काफी देर तक थमी रहीं। वहीं बारिश के मौसम के बीच हरिद्वार के गांव में मगरमच्छ देखे जाने से अफरा तफरी का माहौल हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ खेत में विशाल अजगर निकलने से लोगों में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गांव मुंडाखेला कला के एक घर में घुसे मगरमच्छ का रेस्क्यू शुरू किया। मगरमच्छ इतना फुर्तीला था कि उसको पकड़ना मुश्किल हो गया। वन विभाग कर्मी पर मगरमच्छ ने कई बार हमला भी करना चाहा। वन विभाग की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए मगरमच्छ का रेस्क्यू किया और फिर नदी के पास उसे छोड़ दिया गया। इस दौरान लोगों ने मगरमच्छ का वीडियो भी बनाया। वहीं दूसरी तरफ गांव मिर्जापुर में खेत में विशाल अजगर देखे जाने से ग्रामीणों में डर फैल गया है। वहां भी पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर जंगलों में छोड़ दिया। मगरमच्छ और अजगर के रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और वन विभाग की टीम की सराहना की है। बात करते हैं यूपी के मऊ की, जहां पुलिस ने बीजेपी नेता के लड़के की बाइक का चालान क्या काट दिया। वो सरेआम पुलिस इंस्पेक्टर को सत्ता की हनक दिखाने लगा। दरअसल युवक की बुलेट बाजार में नो एंट्री वाली जगह पर खड़ी थी। पुलिस गश्त पर थी, लिहाजा तुरंत चालान कर दिया। लेकिन इसके बाद बीजेपी नेता का ये लड़का पुलिस कर्मियों से उलझ गया और हेकड़ी दिखाने लगा। आप चालान काट दिए ना, आप ड्यूटी करो, ड्यूटी करो, चिल्लाने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन गश्त पर मौजूद इंस्पेक्टर ने भी इसे कायदे से कानून का पाठ याद कराया। काफी देर तक दोनों के बीच यूं ही सरेआम तू मैं चलती रही। युवक के पिता राकेश मिश्रा कौशिक बीजेपी के जिला महामंत्री पद पर काबिज हैं। यही वजह थी कि युवक पुलिसकर्मियों को फोन करने की धमकी देने लगा। मामला शहादतपुर बाजार थाना कोतवाली का है।